हमने तो जो वहां पर संतों के साथ, बटकों के साथ, सन्यासियों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा हुआ है, जो पुलिस ने वहां बदतमीजी की है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, छोटे छोटे साधुओं को शिखा पकड़ पकड़ कर जमीन पर घसीटा गया है, 80-80 साल के बुजुर्ग साधुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं। हमने तो उसके संदर्भ में बोला है। और जहां भी पुलिस जाति करेगी, प्रशासन जाति करेगा, सरकार गलती करेगी, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे, हम बोलेंगे। हमने हमेशा ये कहा है कि इनके लिए सनातन और हिंदुत्व केवल वोट के जरिया हैं। ये राजनीति के लिए हिंदू शब्द का और सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके मन में कोई सम्मान नहीं है, सच्चे सनातनी नहीं है, सच्चे हिंदू नहीं है। ये तो ये सिद्ध हो रहा है। अगर देखिए सनातन का सबसे बड़ा पद क्या है? शंकराचार्य। तो अगर सबसे बड़े पदवी पर बैठा व्यक्ति भी इनसे सवाल पूछेगा तो ये उसे भी अपमानित कर देंगे अपने राजनीति के लिए। इनके लिए राजनीति बड़ी है। एक तरफ तो कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहे हैं, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। कथावाचक क्या होते हैं? कथावाचक कोई धार्मिक पदवी नहीं होती, ये प्रोफेशनल होते हैं, पैसे लेके कथा कहते हैं। ये आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं। जिस तरह से नृत्य करते हैं लोग, कविता सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, उसी तरह एक कथा सुनाते हैं पैसे लेके। तो अगर इनके पक्ष में बोल रहे हैं तो कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, प्राइवेट जेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें चलने के लिए, उन्हें 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर शंकराचार्य जैसे महान पद पर बैठा व्यक्ति भी सरकार से सवाल कर रहा है और तो उसको अपमानित किया जा रहा है। नहीं तो पूरी और जो महेश वर्मा आपके शो में बोल रहे थे, नहीं महेश शर्मा का तो मैं सुन के बड़े आश्चर्य में हूं कि ये सॉरी महेश वर्मा सरकार की, प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की कोई उन्हें गलती दिखाई नहीं दे रही। वो कह रहे विपक्ष क्यों नहीं गया, विपक्ष ने क्यों नहीं समझाया शंकराचार्य को, अपील क्यों नहीं की उनसे। इससे ज्यादा मतलब क्या कहें, पाखंडवादी बात कोई हो सकती है? नहीं भाई। केशव प्रसाद मौर्य पिछले 5 दिन से कह रहे हैं कि आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सम्मान है, पूज्य पाद है। बीजेपी के नेता है ना केशव प्रसाद मौर्य। गर्मा जी, जो केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं और जो अमित शाह जी बोले हैं, इस समीकरण को आप अच्छी तरह समझ रही होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी है, जो योगी जी को हटाना चाहते हैं, योगी जी इन दोनों की तो आग की किरकिरी है। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह तो एक ही उसकी कड़ी है, एक ही माला की। भारतीय जनता पार्टी धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करती है। धार्मिकता से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सबसे बड़े अधर्मी ये लोग हैं। धर्म के नाम पर ये हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं। धर्म के नाम पर ये ठगी करते हैं और ये डर झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। 21वीं शताब्दी नहीं, ये पाखंड दरअसल एक लाइन पर मेरी नजर पड़ी अखिलेश यादव की। वो कह रहे हैं दरअसल ये अनिष्टकारी घटना है, अनिश्चित भय से आशंकित है सनातन समाज। 21वीं सदी में हम ये कह रहे हैं कोई प्रलय आएगी, कोई भूकंप आएगा, अनर्थ हो जाएगा। लॉजिकल बात रखें अखिलेश यादव। ये तो केवल धार्मिक लोग या ज्योतिषी नहीं कहते, ये वैज्ञानिक भी कहते हैं। जब कहीं कोई अनिष्ट होता है, जब प्रकृति में ऐसी असंभावित घटनाएं होती हैं, अस्वाभाविक घटनाएं होती हैं, तो उनके दुष्परिणाम होते हैं। प्रकृति में विचलन होता है, समाज का नुकसान होता है। नहीं, इससे यही होगा, लोगों के मन में जब एक भावना होगी कि हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा, हमारी आस्था का अपमान किया जा रहा, हमारे सर्वोच्च गुरु का अपमान किया जा रहा, तो लोगों में गुस्सा फूटेगा, समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में गुस्सा पैदा होगा और उसके दुष्परिणाम होंगे। तू समझा? हाँ। प्रोफेसर महेश वर्मा, 1600 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, मुगल राज था इस देश पर तकरीबन 300-200 बरस, तब भी नहीं हुआ, आपने कर दिखाया। शंकराचार्य लौट गए बगैर स्नान किए माघ मेले से। सवाल ये उठता है कि आपको कब दिखाई दिया कि हमारे विपक्षी मित्र जो है उनसे कभी मनोहार करते हुए दिखाई दिए? महेश वर्मा की आवाज जरा बढ़ाइए प्लीज। शंकराचार्य जी जो है, आप स्नान कर लीजिए, छोड़िए इन बातों को, जो विवाद हो गया सो हो गया। चूंकि ये सनातन के अपमान करने वाले जो है, ये अपनी उसमें राजनीति कहीं इनको दिखाई दे रहा था। आप बता दीजिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अलावा कौन व्यक्ति है जो सनातनी संतों का या हिंदू संतों को जो माफिया बता रहे थे, वो आग में घी डालने का काम कर रहे थे? वो कौन थे? अखिलेश यादव। और प्रशासन क्या कर रहा था प्रोफेसर महेश वर्मा? ये तो दरअसल
आग में घी पूरी डालने बात का हो जाने काम तो दीजिए। नहीं सर, सुनिए पूरी ना, बात हो आग जाने में घी दीजिए। डालने का काम तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन कर रहा था कि भाई बताओ सर्टिफिकेट कहाँ है शंकराचार्य होने का। मैं आपसे जो मेरा सवाल था उसका मतलब आज की डेट में आज जो उनकी असहमति है उससे कहीं ये चीज उससे रिलेवेंट है, इसलिए मैंने कहा वो प्रासंगिक बातें हैं। बताइए ना। कि किसको कौन ऐसा आदमी है, सब उनके पास गए, माता प्रसाद पांडे गए, तमाम ये जो पहरुए जो है सनातन के, चूंकि इलेक्शन नजदीक है, जैसे आपने शुरुआती संबोधन में अपनी बात कही, ये सब वहां पहुंच गए। किसी ने मनोहार करते हुए आपको मिला, किसी ने ये कहा कि महंत जी, संत जी, आप जो है जो हुआ आप स्नान तो कर लीजिए कम से कम। भाई पीटेगा प्रशासन। महेश वर्मा सवाल मेरे से पूछ रही हैं, थोड़ा सा रुकिए सवाल ना। मेरे से पूछ रही हैं। भाई सरकार आपकी है, पीटेगा प्रशासन बटुकों को, माफी मांगनी चाहिए प्रशासन को, और कहेगा विपक्ष की जाकर स्नान कर लीजिए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, शासन का जो एक व्यवस्था था, जो एक वहां एक नियंत्रण होना चाहिए था, जो तरीके से कोई काम होना चाहिए था, आप मुझे बता दीजिए कि उसमें कहाँ चूक किया। शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगता दिखा प्रशासन, बता रही हूँ। देखिए शंकराचार्य का सर्टिफिकेट की बात जो शासन प्रशासन ने किया, उनको चुनौती देना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि आपको किस बेसिस पे आप हमें ये कह रहे हैं, कारण क्या है बताओ। कहते रह गए 11 दिन अभी मुक्तेश्वरानंद कि भाई ये तो न राष्ट्रपति को अधिकार है न प्रधानमंत्री को। वो खुद से जो है ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की पाबंदी लगाई, रोक लगाई, और उस रोक से पहले मेरा ये हो चुका था, ऐसे हो चुका है, वो ये उनका विषय है। गजब टूबीबाज आदमी हो। मतलब स्नान इसलिए तो एक सेकंड यहीं से क्लियर करते जाइए ना प्रोफेसर महेश, यानी स्नान इसलिए नहीं करने दिया गया अभी मुक्तेश्वरानंद को क्योंकि शंकराचार्य की उपाधि पर विवाद है। हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पर क्या अब इस देश में यही होगा? नहीं, जवाब दीजिए ना महेश, स्नान इसलिए नहीं करने दिया गया ना, इसी तरह की सोच बढ़ाई जाएगी, इसी तरह से जो है राजनीतिक कारणों से इसको उठाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको सनातन और हिंदुओं की इतनी ही चिंता थी तो एक बार अपील ही कर देते। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं स्नान कर लीजिए, हम चलिए, हम मुख्यमंत्री प्रोफेसर अब ऐसे मोनोलॉग करेंगे तो दिक्कत होगी ना प्रोफेसर महेश। हमें सही ठहराने के लिए कम से कम इतना तो कर देते। समझ में आता कि सनातन प्रेमी आप हो चुके हैं, सनातन से कहीं वास्ता है आपका। भाई सनातन का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा कौन है प्रोफेसर महेश वर्मा? कहने वाली पार्टी। रुकिए मेरे भाई, रुकिए ना, उम्मीद रखते हैं नहीं ऐसे कहीं हृदय परिवर्तन हुआ है। सनातन का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में कौन है? क्या है 1000 साल का वास्ता देकर, और नहीं एक सेकंड, अब ऐसे मोनोलॉग तो दिक्कत होगी। रुकिए महेश वर्मा, रुक जाइए, आवाज इनकी धीमी कीजिए, सवाल सुनिए, जवाब दे दीजिए। मुकेश जी, योगी आदित्यनाथ कितने बरस बाद सत्ता में आई थी बीजेपी? 2017 में, 2022 में रिपीट करने का भी एक इतिहास है अपने आप का, अपनी सरकार को। आप ये कह रहे हैं इतनी मिसकैलकुलेशन हो गई योगी आदित्यनाथ से कि अपनी बनाई इमारत को वो खंडर में तब्दील कर रहे हैं। सनातन बिल्कुल मिसकैलकुलेशन हो गई। अच्छा, और हमारी शास्त्रीय परंपरा में ये कहा है कि बल का, धन का और सत्ता की आहट नहीं आना चाहिए। इन तीन चीजों की आहट आती है तो इसका पराभव हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में बल की भी आहट आ रही है, धन की भी आहट आ रही है और सत्ता की भी आहट आ रही है, और ये हठयोग उसी का परिणाम है। अब आप सोचिए कि ये शंकराचार्य जी से कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, और छोटे छोटे बाबा जो दलाली करते हैं उनको सुरक्षा मिली हुई है, वो हाथी लेकर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा को लेकर जो धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके, जो धर्म को राजनीति का औजार बना के जो लोग सत्ता में आए हैं, उनके प्रवक्ता आज टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी कहेंगे तब शंकराचार्य जी स्नान करेंगे। एक तरफ तो बटुकों को, ब्राह्मणों को, शंकराचार्य के परिकरों को चोटी पकड़ के गंगा की विपरीत दिशा में खींच के ले जाया जा रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए तब वो स्नान कर ले। कल के रोज जब उनसे लोग कहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता से कांग्रेस के लोग कहेंगे कि भैया आप स्नान कर लीजिए, तब ये स्नान करेंगे क्या? ये 200 सैकड़ों साल की परंपरा है पेशवाई की। ये पेशवाओं ने शुरू की थी माघ मेले में। इसके 14 तेल चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में लगे हुए हैं, जाकर बीजेपी के लोग देख लें
कि पेशवाई क्या होती है। राहुल पेशवा गांधी लोगों ने, मुकेश बुंदेलखंड नायक, के आप झंडा बुंदेलाओं ने- बुलंद करके चल रहे हैं, राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द 11 दिन से नहीं कहा। हाँ कहिए ना, कहिए एक प्लीज। बड़े मठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई आवश्यक है कि सारे विवादों में सब लोग बोलें? पूरी दुनिया देख रही है, हाँ। टेलीविजन पर सब आ रहा है। हाँ। चीजें समझने की होती हैं कि बोलने की होती हैं, कि और विवाद खड़ा किया जाए, और विवाद खड़ा किया जाए। विवाद खत्म किए जाते हैं कि विवादों को विस्तार दिया जाता है। हाँ। राहुल गांधी जी को क्या आवश्यकता है कि शंकराचार्य की परंपरा में वो बोले? मतलब- योगी जी भगवा अच्छा। कपड़े पहनते हैं। हाँ, हाँ। एक बड़े, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सरकार है, लेकिन जैसे ही सरकार दूसरी बार रिपीट हुई तो अहंकार सिर चढ़ के आज बोल रहा है योगी जी का। हाँ। हाँ। और वो अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को चुनाव हारने और जीतने की फैक्ट्री में तब्दील करना चाहते मतलब हैं। 11 दिन से इस पूरी देश विचार के में अंदर 11 दिन से इस देश में सनातन पर मल्ल युद्ध छिड़ा हुआ है। आपकी पार्टी के सारे नेता बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेताओं का बोलना यानी कि झगड़े की वजह बनना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, संसद में बैठते हैं, वक्तव्य उनका विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम जो बोल रहे हैं, हाँ। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाँ। हम राहुल गांधी जी का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा। हम जो बोल रहे हैं कांग्रेस का ही पक्ष तो रख रहे हैं। अब सबको इसमें कूदने की क्या आवश्यकता है कि सारे लोग कूदेंगे, सारे लोग स्नान के लिए कहेंगे, सारे लोग राजनीति का अखाड़ा बना देंगे धर्म को, तभी काम चलेगा क्या? इतने लोग कम है थोड़ा क्या? बड़ा मन अभिमुक्तेश्वर आप आनंद दिखाते देखिए- हैं, कह रहे हैं AK वाजपेयी थोड़ा सा बड़ा मन। भाई जगत गुरु है, शंकराचार्य है, सनातन के वाहक है। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार है। जगत भ्रमण पर निकल जाते शंकराचार्य। ये एक बढ़िया उदाहरण सेट कर देते। एक बात मुझे बताइए, पूछिए ना यूपी की सर। सरकार एक नोटिस देके रात में 12 बजे उनसे कह रही है कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये पुरी के जो शंकराचार्य हैं, अधोक्षानंद जी जो घूम रहे हैं, हाँ। ये पुरी के शंकराचार्य हैं क्या? तुम्हें शर्म है कुछ? जिनको योगी जी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी रखी है। हाँ। जब ये उत्तर प्रदेश में आते हैं अधोक्षानंद जी, तो इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता भाई है। सनातन इनसे कभी की प्रमाण पत्र सनातन का मांगा ठेका क्या? इसलिए नहीं इसमें मांगा आप क्या? क्यों मुकेश क्योंकि ये नायक, इनकी भाषा बोलते हैं। मुकेश जी सुनिए ना, भाई आप ही कहते हैं सनातन के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, सनातन के नाम पर धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, तो इट्स देयर मैटर, इट्स देयर इंटरनल मैटर। भाई सनातन को वो कैसे डील करें, हिंदुत्व को कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, ये उनका प्रेरोगेटिव है ना, विशेषाधिकार। उनका कैसे विशेषाधिकार है? ये समाज में असंतुलन पैदा होगा। समाज में दो दलित वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग झगड़ा करेंगे। हाँ। समाज में एक संस्थाबद्ध जातिवाद पैदा होगा। समाज में गुणवत्ता की राजनीति खत्म हो जाएगी तो और दिक्कत जाति होगी। आधार ये पर दिक्कत पूरी मनोज राजन राजनीति का त्रिपाठी, नैरेटिव सेट हो जाएगा। ठीक है।